नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी टीवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अविरल जैन। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में है अलर्ट। 200 से अधिक उड़ानें की हैं रद्द। इसके अलावा भारत ने तबाह किए आतंकियों के 9 ठिकाने। शिमला में भी बजने लगे हैं हवाई सायरन। मॉक ड्रिल कर दिया है शुरू। 9 मई तक गग्गल एयरपोर्ट से नागरिक उड़ानों के लिए किया बंद। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीएम ने रद्द किया कुल्लू दौरा। ये तमाम बातें आज दिन भर की हम आपको आज इस खास बुलेटिन में बताने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देश भर में अलर्ट। 200 से अधिक उड़ानें करी रद्द। 18 हवाई अड्डे परिचालन के लिए अस्थायी रूप से बंद। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर मिसाइल हमला किया। इसके बाद सुरक्षा के चलते श्रीनगर, जम्मू सहित 18 एयरपोर्ट बंद कर दिए और 200 से ज्यादा फ्लाइट को रद्द कर दिया। इसमें अकेले इंडिगो ने लगभग 166 फ्लाइट कैंसिल की हैं। वहीं दिल्ली एयरपोर्ट से भी कई उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। भारतीय सेना ने जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के जवाबी कार्रवाई के तौर पर 6-7 मई की रात पाकिस्तान में 9 आतंकी ठिकानों पर जोरदार हमला किया और उसे नेस्तनाबूद कर दिया। भारत की तरफ से पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर के तहत मिसाइल हमलों के बाद दोनों देशों के बीच तनाव अपने चर देश में हाई अलर्ट जारी कर दिया है। इसके चलते उत्तरी और पश्चिमी भारत से कम 18 एयरपोर्ट्स को अस्थायी रूप से बंद कर दिया है। केवल उन्हीं लोगों को मारा है जिन्होंने हमारे मासूमों को मारा, कहा राजनाथ सिंह ने। भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बुधवार रात की गई एयर स्ट्राइक में कई आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया। सेना की इस कार्रवाई को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सेना ने हमारा मस्तक ऊंचा किया है। भारतीय सशस्त्र बलों ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई की। हमें जो लक्ष्य तय किए थे उन्हें सही समय पर सटीकता के साथ ध्वस्त कर दिया है। 6 राज्यों, 2 केंद्रीय शासित प्रदेशों में 50 बीआरओ बुनियादी ढांचा परियोजनाओं के उद्घाटन के अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि जैसा कि आप सबको जानकारी है कि कल रात भारतीय सेनाओं ने अपने शौर्य एवं पराक्रम का परिचय देते हुए एक नया इतिहास लिख दिया है। भारत की सेना ने सटीकता, सतर्कता और संवेदनशील की कार्रवाई भी की है। भारत ने तबाह किए आतंकियों के 9 ठिकाने। ऑपरेशन सिंदूर पर नेताओं ने क्या कहा? जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले का बदला भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दहशतगर्दियों के 9 ठिकानों पर सटीक एयर स्ट्राइक कर दिया है। भारत की तीनों सेनाओं ने 15 दिन बाद पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ऑपरेशन सिंदूर चलाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने के बाद राज्य सचिवालय शिमला में मीडिया से बातचीत में कहा कि हिमाचल प्रदेश को भारतीय सेना पर गर्व है और सेना के तीनों अंगों ने जिस प्रकार से सटीक कार्रवाई की है उसके लिए प्रदेशवासी गौरवान्वित है। शिमला में बजने लगा हवाई सायरन। मॉक ड्रिल शुरू। शाम 7:20 से 7:30 तक पूरे शिमला में ब्लैकआउट। राजधानी शिमला में 4 बजते ही हवाई सायरन बजने शुरू हो गए। इसी के साथ ही मॉक ड्रिल की शुरुआत हो गई। वही ऑपरेशन अभ्यास को लेकर उपायुक्त शिमला अनुपम कश्यप की अध्यक्षता में बुधवार को महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। उन्होंने सिविल डिफेंस को लेकर युद्ध जैसी स्थिति में सभी जरूरी सेवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के आदेश दिए। सिविल डिफेंस को लेकर बताया कि युद्ध जैसी स्थिति के लिए सभी प्रधान और पार्षद वार्डन होंगे। इसके अतिरिक्त इस अभ्यास में सिविल डिफेंस के लगभग 60 स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे और जो लोग जागरूक करेंगे। यह केवल अभ्यास है, युद्ध जैसी स्थिति के दौरान उठाई जाने वाली जरूरी कदमों की जानकारी के लिए, इसलिए सभी लोग धैर्य बनाए रखें और प्रशासन का सहयोग भी करें। 9 मई तक गग्गल एयरपोर्ट नागरिक उड़ानों के लिए बंद। इमरजेंसी में सेना की ओर से किया जाएगा इस्तेमाल। भारतीय सेना की ओर से पाकिस्तान पर एयर स्ट्राइक के बाद सुरक्षा की दृष्टि से कांगड़ा के गग्गल एयरपोर्ट को नागरिक उड़ानों के लिए बंद कर दिया है। अब केवल इस एयरपोर्ट का उपयोग आपात स्थिति में भारतीय सेना की ओर से किया जा सकता है। सरकार से प्राप्त निर्देशों के अनुसार 9 मई रात 12 बजे तक इस एयरपोर्ट पर कोई भी नागरिक उड़ान नहीं हो पाएगी। अगर हालात सामान्य रहे तो 10 मई से नियमित नागरिक उड़ानें शुरू हो सकती है। वर्तमान में गग्गल एयरपोर्ट से दिल्ली, चंडीगढ़ और शिमला के लिए कुल 16 उड़ानें होती हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीएम ने रद्द किया कुल्लू दौरा। उच्च स्तरीय बैठक में ताजा हालात की चर्चा। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पीओके पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना के हमले के बाद हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुक्खू ने अपना बंजार दौरा रद्द कर दिया। ताजा हालात की समीक्षा के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। मुख्यमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के सफल संचालन के लिए भारतीय सशस्त्र बलों को बधाई देते हुए कहा कि हमें अपने देश की सेनाओं पर गर्व है। उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था,
संचार व्यवस्था, विद्युत आपूर्ति व विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की तथा विस्तार से जानकारी भी ली। वहीं मुख्य सचिव बोले, हिमाचल में निजी परिवहन सेवाओं, टैक्सियों व पर्यटक वाहनों में गार्बेज बिन जरूरी। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने सोमवार को आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक एवं निजी परिवहन टैक्सियों में गार्बेज बिन रखना अनिवार्य किया है। इसमें सभी प्रकार के पर्यटक वाहन, सार्वजनिक एवं निजी परिवहन और टैक्सियां शामिल है। प्रदेश में प्लास्टिक कचरा प्रबंधन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने ये कदम उठाया है। मुख्य सचिव ने इस संबंध में व्यापक जन जागरूकता के लिए विशेष अभियान चलाए जाने पर भी बल दिया है। हिमाचल में पानी की छोटी बोतलों के इस्तेमाल पर 25,000 तक का जुर्माना। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने यह भी कहा कि प्रदेश में 1 जून से सभी सरकारी कार्यक्रमों व होटलों में पॉलिथीन पीईटी विशेषता वाली 500 मिलीलीटर तक की पानी की छोटी बोतलों के प्रयोग पर प्रतिबंध लगेगा। प्रदेश में प्लास्टिक से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि विकल्प के तौर पर कांच की बोतलें, जल डिस्पेंसर, कियोस्क व स्टील के कंटेनर का इस्तेमाल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंध में किसी भी प्रकार का उल्लंघन होने पर नियमों के तहत 500 से 25,000 रुपए तक का जुर्माना किया जा सकता है। किराए के आधार पर होम स्टे को मिलेगी सिल्वर, गोल्ड व डायमंड कैटेगरी। संशोधित होम स्टे रूल्स 2025 को मंजूरी। हिमाचल प्रदेश में कमरों के किराए के आधार पर होम स्टे सिल्वर, गोल्ड और डायमंड कैटेगरी में विभाजित किए जाएंगे। 1,000 रुपए से कम किराए वाले होम स्टे सिल्वर कैटेगरी में आएंगे, जिन्हें जीएसटी नंबर नहीं लेना होगा। कमरे का 1,000 से अधिक किराया वसूलने वाले गोल्ड और डायमंड कैटेगरी के होम स्टे संचालकों को जीएसटी नंबर लेना होगा। मंत्रिमंडल की बैठक में मंगलवार को संशोधित होम स्टे रूल्स 2025 को मंजूरी दे दी गई है। सरकार ने प्रदेश में चल रहे होम स्टे के कमरों और बाथरूम के आकार की शर्त भी खत्म कर दी है, लेकिन यह छूट सिर्फ पहले से पंजीकृत होम स्टे को ही मिलेगी। नई बनने वाले होम स्टे में डबल बेड व सिंगल बेड का आकार 120 वर्ग मीटर व 100 वर्ग मीटर ही रखना होगा और बाथरूम का 80 वर्ग मीटर रखना अनिवार्य भी होगा।